सबको जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पीएचडी इन बाइबल चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम इस चैनल का पहला वीडियो है वो रिकॉर्ड कर रहे हैं। और इसका पहला वीडियो है वो हम रुत जो बाइबल के अंदर अध्याय है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप धैर्य के साथ है वो 10 मिनट तक इस वीडियो में बने रहिए, क्योंकि हम बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करेंगे रुत जो है वो बाइबल के अंदर जो अध्याय दिया गया है वो किस लिए दिया गया है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है, क्या इसके अंदर स्टोरी है। तो सबसे पहले तो हम इस पाठ को शुरू करने से पहले आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बता दें कि कई बार परमेश्वर है वो किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देने से पहले, या दूसरे शब्दों में कहें कि परमेश्वर यदि चाहे कि किसी को बहुत ज्यादा ब्लेसिंग देनी है तो उससे पहले उस व्यक्ति के ऊपर वो पहले विपत्ति डालता है, विपदा डालता है, ताकि उसका टेस्ट लिया जा सके, देखा जा सके कि जो अपॉर्चुनिटी मैं इसको देने जा रहा हूँ, जो जिम्मेवारी मैं इसको देने जा रहा हूँ, क्या वो इसको पूरी तरह निभाने में सक्षम है या नहीं। तो बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि पुरुषों की हम बात करें तो सबसे ज्यादा विपत्ति है वो परमेश्वर ने किसके ऊपर डाली, अय्यूब के ऊपर डाली। और स्त्रियों में यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो जिसने कष्ट में समय बिताया, जीवन बिताया, दुख सहे, वो किसने सहे, वो जो रुत नामक किताब है, इसके अंदर रुत है, इसकी सास नवोमी ने सहे। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए, अय्यूब को ध्यान में रखते हुए और रुत है इसकी सास नवोमी को ध्यान में रखते हुए हम आज की वीडियो को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को वही लोग देखें जो कि बाइबल के बारे में ज्यादा विस्तार से, गंभीरता से समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जो वचन से बोर नहीं होते हैं। ऐसे लोग जो वचन सुनते सुनते भी बोर हो जाते हैं, इस वचन को न सुने न देखे। तो शुरुआत करते हैं। हम देखते हैं ये कहानी कहाँ से शुरू होती है। रुत है वो, उसकी कहानी शुरू होती है बेथलम नगर से। बेथलम जहाँ यीशु मसीह का भी जन्म हुआ था। बेथलम एक सिटी है और उसके ये उस समय जब जिक्र है, उस समय ये यहूदा देश की एक सिटी थी। कौन सी सिटी? बेथलम। तो वहीं पर 2 लोग रहते हैं। एक जो रहता है एलीमेलेक और दूसरी उसकी पत्नी नोआमी रहती है। एलीमेलेक और उसकी पत्नी नोआमी है, ये बेथलम सिटी के अंदर रहते हैं जहाँ की यीशु मसीह का जन्म हुआ था। और सब कुछ उनकी लाइफ में ठीक चल रहा है, अपना जीवन ठीक से बिता रहे हैं कि अचानक है एक भयानक किस्म का अकाल है वो बेथलम में पड़ता है और खाने को लोग तरस जाते हैं और सब कुछ वो तहस नहस हो जाता है। इस प्रकार की हम पुराने समय में देखते हैं, जबकि इजरायली मिस्र के अंदर चले गए उससे पहले सिर्फ मिस्र देश ऐसा देश था जहाँ पर कि अनाज था, बाकी सब जगह अनाज खत्म हो गया था। ये दोनों पति पत्नी है एलीमेलेक और नोआमी निश्चय करते हैं कि हम जब तक अकाल खत्म नहीं हो जाता है किसी दूसरे देश में जाते हैं और वो सर्च करते हैं, पता लगाते हैं कि आसपास सबसे नजदीकी ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर कि इस समय अकाल नहीं पड़ा है, जहाँ पर कि अन्न हमें में मिल सकता है। तो उनको पता चलता है कि मोआब देश है, वहाँ पर अकाल नहीं है और वहाँ पर जीवन यापन है वो बिल्कुल सामान्य गति से चल रहा है, रन कर रहा है। इसीलिए वो है अपना सब कुछ सामान उठाकर एलीमेलेक और उसकी पत्नी नोआमी है वो मोआब देश को चले जाते हैं और मोआब देश में जाकर वहीं पर अपनी झोपड़ी टेंट लगाते हैं, वहीं पर रहना शुरू कर देते हैं और अपना जो भी किसान का या खेती का जो भी वो काम करते थे उस काम को वहां पर करना शुरू कर देते हैं। इनकी लाइफ बिल्कुल पीछे जैसी बेथलम में चल रही थी, बिल्कुल ऐसी ही यहाँ पर मोआब देश में आने के बाद भी चलने लगती है। और ये एक बात हम आपको बताना मिस कर गए कि ये पति पत्नी है, जब मोआब में गए थे तो इनके साथ में इनके 2 बेटे भी साथ में इनके गए थे। अर्थात ये अकेले नहीं बल्कि इनके 2 बेटे भी इनके साथ में मोआब देश के अंदर गए थे। कुछ समय सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन अचानक से कुछ सालों के बाद, 1-2 साल के बाद है वो नोआमी है उसका पति एलीमेलेक है वो मर जाता है। एलामी का पति एलीमेलेक है वो मर जाता है और अब वो थोड़ा सा कमजोर महसूस करने लगती है। रुत की जो सास है वो
और अपने बच्चों के साथ अब भी लगातार वो मोआब में ही रह रही है। उसके पति का थोड़ा दुख कम होता है तो फिर वो क्या करती है कि अपने दोनों बेटों की शादी कर देती है, वहीं पर मोआब देश में ही कर देती है, वहाँ की लोकल स्त्रियों के साथ में। और फिर एक बार फिर से नोआमी की लाइफ है वो बिल्कुल ठीक ठाक चलने लगती है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर नोआमी अपने दो बेटों के साथ में रह रहे हैं और वो अपने दोनों बेटों की भी शादी कर देती है। तो अब सब कुछ एक्यूरेट इनकी लाइफ में बिल्कुल ठीक चल रहा है और वो मोआब देश में अब बिल्कुल खुश है। लेकिन इसी दौरान क्या होता है कि कोई महामारी मोआब देश में आती है और इस महामारी की चपेट में नोआमी के दोनों बेटे, जिनकी कि अभी थोड़े दिन पहले ही शादी हुई थी, वो मर जाते हैं। और ये इसके लगभग 8-9 साल जब उनको मोआब देश में पहुंचे हुए हो गए तब की घटना है। अब जो नोआमी है वो अपने आप को काफी पीड़ित और दुख में महसूस करने लगती है, अकेली महसूस करने लगती है, क्योंकि उसके घर में एक भी पुरुष नहीं रहा। जब वो इस देश में आई तो उसका पति मर गया और बेटों की शादी कर दी, तो थोड़े दिन बाद बेटे भी मर गए। अब वो मोआब देश में अपनी दो बहुओं के साथ रहती है और इसी दौरान जब वो रहते रहते कुछ समय बीत गया तो उनको पता चलता है कि उनके अपने खुद के देश में अर्थात बैतलहम में है वो अब है वो अकाल खत्म हो गया है और जीवन यापन सामान्य फिर से चलने लगा है। तो जब नोआमी को इस बात का पता चलता है तो वो फिर क्या करती है कि तो अब अपने दोनों बहुओं को नोआमी पास में बुलाती है। तो मैं आपको बता रहा था कि जब उसको नोआमी को पता चलता है कि उनके खुद के देश मोआब में उनके खुद के देश यहूदा में जब अकाल खत्म हो गया है तो वो फिर यहूदा जाने का निश्चय करती है और यहूदा जाने से पहले अपनी दोनों बहुओं को पास में बुलाती है और उनको बोलती है कि मैं अपने देश में अब जा रही हूँ, यहाँ पर अब रहने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि अब हमारे खुद के जहाँ मेरी ससुराल थी वहां पर अब है वह काल समाप्त होने वाला है, समाप्त हो चुका है और जीवन यापन सामान्य है। इसलिए तुम ऐसा करो कि तुम्हारी अभी शादी हुई थी, तुम्हारे पति है वो मेरे बेटे में मर चुके हैं और तुम इसी देश की हो तो तुम यहीं रह जाओ, अपने मायके चले जाओ और अपने लिए अपने माता पिता से बोलकर अपने लिए नया पति है वो ढूंढो और शादी करके अपना जीवन यापन करो। मैं क्या है, मैं तो अकेली जान हूँ, कहीं भी रह लूंगी और मेरे देश में मैं वापिस जा रही हूँ, वहां पर हमारे कुटुंब वाले परिवार वाले बहुत है, मैं अपने बुढ़ापे की लाइफ वहीं गुजार लूंगी। इसलिए तुम है अब अपने मायके जाओ और मैं अपने बैतलहम सिटी में जाती हूँ। जब वो ऐसा बोलती है अपनी दोनों बहुओं को तो उन बहुएं हैं को बड़ा दुख होता है और वो अपनी सास से कहती कि नहीं, ऐसा हम कैसे कर सकते हैं, हम आपको छोड़कर कैसे जा सकते हैं, और वो मना कर देती है मोआब में रहने के लिए। लेकिन जब नोआमी उनको बहुत समझाती है तो बड़ी वाली जो उसकी बहू है वो समझ जाती है और अपने मायके में अपने घर चले जाती है। लेकिन जो रुत है वो बोलती है कि नहीं माता जी, एक तो आपका पति मर गया, हमारा ससुर मर गया, दूसरे आपके दो जवान बेटे मर गए, अब आपका कौन सहारा रहा है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, मुझे दूसरी शादी वगैरह कुछ नहीं करना है, मैं जीऊंगी तो आपके साथ में और मरूंगी तो आपके साथ में, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तो फिर वो क्या करते हैं, वो नहीं मानती वो, तो नोआमी अपनी बहू रुत को, जो कि उसके साथ ही रहना चाहती थी, लेकर है वो अपने बैतलहम नगर में आ जाती है। तो इतने 10 सालों के बाद जब नोआमी अपनी बहू के साथ वहां पर आती है बैतलहम में, तो पूरे नगर में हलचल मच जाती है कि ये अपनी बहू के साथ में वापस आई है और सभी क्या कहने लगते हैं कि नोआमी आ गई, नोआमी आ गई। इसको हम थोड़ा सा एग्जैक्ट क्या लिखा है बाइबल में से पढ़कर वो 2 लाइनें सुनाना चाहते हैं। रुत की किताब उसका पहला अध्याय की 19वीं आयत से इस प्रकार से लिखा है, उनके बैतलहम पहुंचने पर सारे नगर में उसके कारण हलचल मच गई और स्त्रियां कहने लगी, क्या यह नोआमी है? उसने उनसे कहा, मुझे नोआमी न कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मुझको
बड़ा दुख दिया है। मैं भरी पूरी चली गई थी, परंतु यहोवा ने मुझे छुच्छी करके लौटाया है। इसलिए जबकि यहोवा ने ही मेरे विरुद्ध साक्षी दी और सर्वशक्तिमान ने मुझे दुख दिया है, फिर तुम मुझे क्यों नोआमी कहते हो? तो सब कहने लगे कि नोआमी आ गई, नोआमी आ गई। तो उसने कहा कि मुझे नोआमी मत कहो, मुझे मारा कहो। नोआमी का मतलब आशीष पाई हुई, बरकत पाई हुई, एक भाग्यशाली स्त्री उसका नाम था। उसने कहा कि मुझे अब भाग्यशाली स्त्री मत कहो, मुझ में अब पहले वाली बात नहीं है। मैं तो परमेश्वर की मारी कुटी हूँ, परमेश्वर ने मुझे दुख दिया है, परमेश्वर ने मुझे तकलीफ दी है। तो जब मैं इतने दुख में हूँ, इतनी पीड़ा में हूँ, इतनी तकलीफ में हूँ, तो मुझे नोआमी मत कहो, मुझे मारा कहो। क्योंकि जब मैं यहाँ से गई थी तो मेरे साथ में मेरा पति भी था, मेरे 2 बच्चे भी थे, और उसके बाद है मेरे बच्चों की शादी भी हो गई, तो 2 बहुएं भी आ गई थी। लेकिन आज जब मैं लौटी हूँ, इधर वापस लौटी हूँ, तो मेरा सब कुछ तहस नहस हो गया। मेरे साथ न मेरा पति आया है, न मेरे 2 बेटे आए हैं, न मेरी दोनों बहुएं आई हैं। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, वो मुझसे इतना प्यार करता है कि जो छोटी बहू थी रुत, वो मेरे साथ आ जाती है। तो इस प्रकार से नोआमी है वो अपना दुख प्रकट करती है कि मैं सताई गई हूँ, मैं पीड़ित हूँ, मुझे आप है वो नोआमी मत कहो और मुझे मारा कहो। और यहाँ तक आपको ये कहानी समझ में आ गई होगी। तो हम ये भी देख सकते हैं कि वो अपने दुख प्रकट के द्वारा लगातार परमेश्वर से प्रार्थना भी कर रही थी कि हे परमेश्वर, तू मेरे दुख को कम कर, इस पीड़ा को दूर कर मुझसे। और परमेश्वर है जिस नगर से वो गई थी उसी में वापस लौटा भी उसको लाता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि नोआमी जब अपनी बहू के साथ अपने नगर बैतलहम में आ गई, तो फिर है परमेश्वर उसके दुखों को दूर करना शुरू कर देता है। किस प्रकार से कि जो नोआमी है उसके कुटुंब में एक बहुत ही धनी व्यक्ति था जिसका नाम बोअज था। एक उसके परिवार में, उसके निकट रिश्तेदार में एक व्यक्ति था और उसका कुटुंब भी था, उसके परिवार में ही था। वो बहुत ही धनी था और उसका नाम बोअज था। तो एट द लास्ट हम देखते हैं कि उसकी जो बहू है रुत, उसकी शादी बोअज से हो जाती है। और क्योंकि उसकी शादी बोअज से हो जाती है, तो जो बेचारी भूखी मरती फिर रही थी, इधर उधर भटक रही थी, उसका घर है वो बस जाता है। और नोआमी है और उसकी जो बहू है वो एक अमीर घर में प्रवेश कर जाते हैं। और बोअज से विवाह होने के बाद में इनकी लाइफ है वो फिर से है वो सामान्य हो जाती है। और इस प्रकार से परमेश्वर है वो उसको बहुत ही धनी बना देता है। और यदि हम इसको रुत की किताब से देखें तो यहाँ पर जो 4 अध्याय की 17वीं आयत से लिखा हुआ है, नोआमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ, लड़के का नाम ओबेद रखा गया, येसे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। तो ये जो नोआमी है ये कोई ऐसी वैसी स्त्री नहीं थी। जब इसने चुपचाप परमेश्वर के द्वारा दिए गए दुख को सह लिया, उसकी पीड़ा को सह लिया, तो उसका दर्द, उसकी पीड़ा एट द लास्ट परमेश्वर ने है बोअज नामक एक बहुत अमीर व्यक्ति से उसकी शादी करके है वो दुख दूर कर दिया। और जब ये दुख दूर हो गया तो हम थोड़ा सा बाइबल से पढ़ेंगे। 4 अध्याय की 13वीं आयत से लिखा है, तब बोअज ने रुत से विवाह कर लिया और वह उसकी पत्नी हो गई। और जब वह उसके पास गया तब यहोवा की दया से उसको गर्भ रहा और उसके बेटा हुआ। तो यहाँ देखते हैं कि रुत के एक बेटा भी हो जाता है। और स्त्रियों ने नोआमी से कहा, यहोवा धन्य है जिसने तुझे आज छुड़ाने वाले कुटुंब के बिना नहीं छोड़ा। इजराइल में उसका बड़ा नाम हो और यह तेरे जी में जी ले आने वाला और तेरे बुढ़ापे में पालने वाला हो। क्योंकि तेरी बहू जो तुझसे प्रेम रखती और 7 बेटों से भी तेरे लिए श्रेष्ठ है। 7 बेटों से भी उसकी बहू जो है रुत है वो श्रेष्ठ है, ऐसा उस नगर की स्त्रियां कहती है। और उसी का यह बेटा अर्थात तुझे पोता हुआ है। फिर नोआमी उस बच्चे को अपनी गोद में रखकर उसकी दाया का काम करने लगी। और उसकी पड़ोसियों ने यह कहकर नोआमी के एक बेटा उत्पन्न हुआ है, लड़के का नाम ओबेद रखा, येसे का पिता और दाऊद का दादा वही हुआ। जो इसके नोआमी के पोता हुआ ये दाऊद का दादा हुआ। अर्थात एक नोआमी जो कि भटक रही थी, पीड़ा में थी, दुख में थी, एट द लास्ट परमेश्वर को उसको उस फैमिली का हिस्सा बनाया
जिस फैमिली का हिस्सा होना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह के परिवार का हिस्सा है ये औरत है, वो बन जाती है, इसकी बहू बन जाती है। तो बहुत सारी बार है परमेश्वर हमें दुख देता है, तकलीफ देता है, लेकिन जो परमेश्वर में लगातार बने रहते हैं, परमेश्वर एक दिन उनकी दुख को, पीड़ा को है वो दूर करता है। इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझने के लिए और इस वीडियो को समाप्त करने से 1 मिनट पहले हम एक बार थोड़ा सा बिल्कुल सेम ऐसी बात अय्यूब की लाइफ में भी देखते हैं। जब अय्यूब के जीवन से उसकी परीक्षा का समय समाप्त हो गया और अय्यूब ने अपने लिए और उसके दोस्तों के लिए प्रार्थना करी, तो एट द लास्ट परमेश्वर ने उसको सब कुछ जो उससे पहले था वो सारा लौटा दिया। अय्यूब की किताब जब हम देखते हैं उसका 42वां अध्याय की 10वीं आयत से लिखा हुआ है, जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दोगुना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले उसको जानते थे उन सभी ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोज किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी सब के विषय उसने विलाप किया और उसे शांति दी और उसे एक सिक्का और सोने का एक एक बाली दिया। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट और 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधिया हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी हुई। इनमें से उसने जेठी का नाम यमीमा और दूसरी के नाम कसिया और तीसरी का नाम करनपुआ रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं नहीं थी जो अय्यूब की बेटियां के समान सुंदर हो, और उसके पिता ने उसको उनके भाइयों के संग संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ियों तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया। तो अय्यूब जिसकी हालत इतनी कंडम थी, खस्ता थी, जो कि आईसीयू में लेटे व्यक्ति के समान थी, वेंटिलेटर लगे हुए व्यक्ति के समान थी, जो कि बिस्तर पर लेटा हुआ है, जिसके फफूंदी है, घाव है, और कोई भी उसके बारे में ये नहीं कह सकता था कि ये अब बचेगा। इसके बचने के कोई चांस नहीं है। परमेश्वर ने जो उसको पीड़ा होने दी थी, दुख होने दिया था, वही व्यक्ति 140 वर्ष तक और जिंदा रहता है। और उसने उस पीड़ा को जो परमेश्वर की ओर से उसको मिली थी, परमेश्वर ने उस पीड़ा को उसकी तरफ भेजा था और नहीं रोका था, उसको सह लिया और परमेश्वर अंत तक बना रहा। तो फिर जो कुछ अय्यूब के पास था उसका 2 गुना उसको दे दिया। जिस प्रकार की हमने देखा अभी थोड़ी देर पहले कि रूत की किताब में देख रहे थे कि नोआमी, जिसको परमेश्वर ने दुख दिया, जिसके दोनों बेटे मर गए, जिसका पति मर गया, जिसकी बड़ी बहू भी उसको छोड़कर चली गई, उसको एट द लास्ट जो वो परमेश्वर बनी रही, तो उसको दाऊद के खानदान के अंदर जो है वो स्थापित कर दिया। यीशु मसीह के खानदान में उसका नाम हो गया और उसका सारा दर्द हमेशा के लिए परमेश्वर ने दूर कर दिया। इस कहानी के द्वारा हम क्या सीख सकते हैं? क्या इन वचनों के द्वारा हम जान सकते हैं कि परमेश्वर बहुत सारी बार हम पे विपत्ति लाता है, हमारा टेस्ट लेता है कि जो बड़ा काम इनको मैं सौंपने जा रहा हूँ उसको ये करने में सक्षम है भी या नहीं। इसलिए जो अंत तक बना रहेगा, धैर्य के साथ है, वो परमेश्वर से कनेक्ट रहेगा, जुड़ा रहेगा, उसको बहुत आयत से अय्यूब की तरह, नोआमी की तरह मिलने जा रहा है और मिलेगा भी। इसलिए आपके जीवन में यदि कोई आज कोई विपत्ति है, कोई तकलीफ है, कोई पीड़ा है, कोई दर्द है, मत घबराइए, मत डरिए। अभी अंत नहीं आया है आपका। आप बहुत लंबे समय तक जिंदा रहेंगे, लेकिन आपकी समस्याएं, आपकी प्रॉब्लम आपको छोड़कर भाग जाएंगी। यदि आपका कोई प्रार्थना का विषय है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके लिए स्पेशल प्रेयर करेंगे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सबको जय मसीह की, जय हिंद।